दोस्तों, किंगल्स ट्रेवल्स आप सबका स्वागत करता है आपकी यात्रा के दूसरे दिन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और रात में एक अच्छी नींद आई होगी। हम अपने दूसरे दिन की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अपने साथ हमेशा एक पानी की बोतल जरूर रखें, क्योंकि इस दुर्गम मार्ग पर अपने आप को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। तो पानी पीते रहे और मेरी सलाह है कि आप रास्ते के दौरान कम ही खाएं, ताकि आपको हल्का ही महसूस हो, जिससे किसी तरह की उल्टी, मोशन सिकनेस का एहसास आपको नहीं हो और आप अपनी यात्रा को एंजॉय करते चले, क्योंकि यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो जाएगी और पूरे सफर वापस हरिद्वार तक पूरा रास्ता ही पहाड़ी रास्ता है। ऐसे में जरूरी है आप सब अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये एक लंबी यात्रा है। दोस्तों, हम सीधा गुप्तकाशी की तरफ जाएंगे, जो लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और इसमें कम से कम 6 से 7 घंटे हमें लगे। इसमें हम बीच में 2 प्रयाग के दर्शन भी करेंगे, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, और जहाँ पर भी हमें परमिशन मिली तो हम 15 मिनट के लिए गाड़ी रोकेंगे। देवप्रयाग, इसके बारे में कहा जाता है जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने को राजी कर लिया तो 33 कोटि देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया, जो गंगा की जन्मभूमि है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यहीं से पवित्र नदी गंगा का आगमन होता है। यहीं पहली बार ये नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। मान्यता अनुसार यहाँ देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। इसके आगे हम विजिट करेंगे रुद्रप्रयाग के संगम को। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थित है। भगवान शिव के नाम पर रुद्रप्रयाग का नाम रखा गया। वहीं एक अन्य प्रसंग में रुद्रप्रयाग में महर्षि नारद ने भगवान शिव की एक पांव पर खड़े होकर उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महर्षि नारद को रुद्र रूप में यहाँ दर्शन दिए और महर्षि नारद को भगवान शिव ने संगीत की शिक्षा भी दी। वह पुरस्कार स्वरूप वीणा भेंट की। माना जाता है इसी कारण इस जगह को रुद्रप्रयाग कहा जाने लगा। शाम होते होते हम अपने होटल पहुंच जाएंगे, जहां आप अपना डिनर करके सो जाइएगा। बिल्कुल भी अपने मोबाइल फोन्स और दूसरी चीजों पर समय वेस्ट मत करिएगा। समय पर सोना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सुबह बहुत जल्दी अपनी यात्रा शुरू करनी है। दोस्तों, एक खास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप सबको इस यात्रा के दौरान कई जगह फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आएगा और बहुत थकान महसूस होगी, क्योंकि साइंटिफिकली ये होना ही है। लो टेम्परेचर, लो एयर प्रेशर, लो ह्यूमिडिटी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का बढ़ना और ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से ये सब होता है। शायद ये एक तरह की हमारी परीक्षा भी है। शायद हरि यही देखना चाहते हैं कि क्या हम इन परिस्थितियों में भी अपनी इंद्रियों पर काबू रख पाते हैं या नहीं। तो देखते हैं कि आप लोग कैसे अपनी नेगेटिव एनर्जी को काबू में ला पाते हो। केदारनाथ यात्रा में आपको कम से कम 22 किलोमीटर का ट्रैक पार करना होगा, जिसके लिए आप अच्छे शूज और पानी की बोतल जरूर साथ रखना। और हाँ, कोई डायबिटीज या हार्ट का पेशेंट हो तो अपनी दवाइयाँ बिल्कुल ना भूलना। ट्रैकिंग के दौरान सांस फूलना, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होना और आपका शुगर लेवल कम हो जाना आम बात है। बस हरि का नाम जपते रहे ताकि सारी मुश्किलें आसान हो जाए। दोस्तों, आप सफर के बीच में ज्यादा स्टॉप ना लें, ताकि हम समय से अपने होटल तक पहुंच सकें और खाना पीना करके समय से सो जाए, क्योंकि अगले दिन हमें एक और लंबा सफर केदारनाथ का तय करना है। और इस सफर की शुरुआत हमें रात को 2 बजे करनी होगी, जिससे हम समय रहते केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ किसी स्वर्ग से कम नहीं और इस स्वर्ग को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जिसकी वजह से भीड़ भी उतनी होती है। तो केदार बाबा के दर्शन पाने के लिए हमें जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। दोस्तों, हम शाम को पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन और जाते ही आप डिनर करके सो जाना, क्योंकि हमें अगले दिन एक लंबी दूरी चलकर पूरी करनी है और उसके लिए सुबह सुबह जल्दी उठना है। तो हमारे जोश में किसी तरह की कमी नहीं होना चाहिए। किंगल्स ट्रेवल चाहता है कि आपका केदारनाथ का सफर आसानी से निकल जाए और आपको ज्यादा भीड़ का सामना न करना पड़े। दोस्तों, क्या आपको पता है केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड के चारों धामों में सबसे ज्यादा विजिट करा जाने वाला धाम है। कुछ लोग तो हर साल इस धाम के दर्शन के लिए ही आते हैं। मैं आपको केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। मान्यता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। इसके बाद से धार्मिक विश्वास और भक्तों की संख्या मंदिर में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। दोस्तों, हम सबसे पहले अपने होटल से सीतापुर की तरफ जाएंगे, जहां तक हमें ट्रैफिक और पुलिस वाले अलाउ करें, और वहां से 1 किलोमीटर आपको शेयरिंग टैक्सी के लिए चलना होगा। आपको गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी लेनी होती है, क्योंकि कोई भी दूसरा व्हीकल वहां अलाउ नहीं होता। टैक्सी का किराया जनरली 50 रुपए होता है, जो आपको गौरीकुंड तक छोड़ देती है। अच्छा, जब गौरीकुंड का नाम आया है तो मैं आपके साथ इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी शेयर कर देता हूँ। हम सबको ही पता है कि गणेश जी को माता पार्वती ने जन्म नहीं दिया था, अपितु अपने शरीर के मेल से उनका निर्माण किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पार्वती इस कुंड में स्नान करने जा रही थी, तब उन्होंने गणेश को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। किसी को भी अंदर प्रवेश न देने को कहा था। जब माता पार्वती अंदर स्नान कर रही थी, तभी भगवान शिव वहां आ पहुंचे। माता पार्वती के आदेश पर गणेश ने भगवान शिव को अंदर जाने से रोक दिया।
इससे क्रोधित होकर शिव ने गणेश का मस्तक काटकर धड़ से अलग कर दिया। बाद में माता पार्वती के रूठ जाने पर भगवान शिव ने एक हाथी के सिर को गणेश के मस्तक पर जोड़कर उसे पुनः जीवन प्रदान किया और उन्हें भगवान गणेश की उपाधि दी। सोचिए, हम उस स्थान को देखने जा रहे हैं जहाँ ये सब हुआ था। क्या आप सब में इस बात पर जोश आया? मेरे तो रोम रोम उत्साहित हो चुके हैं। दोस्तों, गौरीकुंड से लगभग 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम पहुंचे केदारनाथ मंदिर तक। यहाँ से आप चाहो तो घोड़ा, डोली, पिट्ठू भी ले जा सकते हो। घोड़े अगर आप लेना चाहते हो तो आपको गौरीकुंड से मिल जाए, जो लगभग 5 घंटे में आपको केदारनाथ तक पहुँचा देगा। जो भी हमारे साथी ओल्ड एज, हार्ट पेशेंट, सांस लेने में परेशानी या फिर चलने में दिक्कत है, तो आप घोड़ा या पिट्ठू लेकर ही जाएं, क्योंकि ये ट्रैक बहुत डिफिकल्ट है और ये हमारी यात्रा का सबसे मुश्किल ट्रैक भी है। किंग हिल्स ट्रैवल्स कामना करता है कि आप सब केदारनाथ जी के दर्शन बड़े ही सफलता पूर्वक कर सकें। आप अपने साथ एक छोटे बैग में एक जोड़ी कपड़े रख लेना और कुछ कैश, क्योंकि ऊपर नेटवर्क कम आता है तो कभी कभी यूपीआई काम नहीं करता। और आप जो छाता और रेनकोट लाए हो वो भी अपने साथ ले जाना। अगर आपने चलकर जाने का फैसला किया है तो अपने साथ एक स्टिक रख लेना, जो गौरीकुंड में आपको मिल जाएगी। वो ट्रैकिंग करते हुए आपको सहारा देने का काम करेगी। और हाँ दोस्तों, जिसकी डॉर्मेट्री या कैंप्स पहले से बुक है, व्हाट्सएप ग्रुप में उसके पूरी डिटेल शेयर करी जाएगी और डायरेक्शंस शेयर होगी, ताकि आप सही मार्ग से बिना किसी परेशानी के अपनी डॉर्मेट्री या कैंप तक पहुँच सकें। और ऊपर केदारनाथ में किंग हिल्स के एक मैनेजर रहेगी, वो आपको वहाँ हेल्प करेगी, जिससे आपकी किसी भी परेशानी के वक्त आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम लगभग 6 महीने बंद रहता है और ये उस समय पूरा बर्फ से ढका रहता है, तो कोई भी व्यवस्था करना बेहद मुश्किल होता है। सब कुछ ही बर्फ से ढका रहता है, जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर है वो पुराने से लगते हैं। जरा सोचिए, हमें सिर्फ एक बार ऊपर चढ़कर जाने में कितनी असुविधा होती, तो वो लोग जो हमारे लिए डॉर्मेट्री, कैंप्स और हजारों लोगों का खाना पीने का सामान लेकर जाते हैं, तो वो कैसे ये सब कर लेते होंगे। वहाँ सर छुपाने के लिए छत मिलना भी मुश्किल होता है। ऐसे में डॉर्मेट्रीज आपको दूसरे होटल के कंपैरिजन में बिल्कुल ही बेसिक नजर आएगी। तो अब पहले से अपना माइंड सेटअप ऐसा ही बना के जाना कि आपको वहाँ सुविधा अच्छी नहीं मिल पाएगी। वहाँ हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं और ऐसे दुर्गम स्थान पर जा रहे हैं जहाँ कोई भी सुविधा हमारे लिए एक एड ऑन ही है, और कुछ भी मिलना ऐसे स्थान पर हमारे लिए परमात्मा की कृपा है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप शाम 5 बजे से पहले केदारनाथ तक पहुँच जाए और शाम की आरती अटेंड कर सकें, वरना अगली सुबह 5 बजे की आरती भी आप अटेंड कर सकते हैं। और किसी भी हाल पर अगले दिन सुबह 7 बजे तक वहां से वापसी के लिए चलना शुरू कर देना, ताकि आप 4 बजे तक सोनप्रयाग वापस पहुंच जाए। जो पहले सीतापुर पहुंच जाएगा उनके लिए किंग हिल्स ने सीतापुर पर किंग हिल्स रेस्टिंग पॉइंट बनाया, ताकि जब तक आप दूसरे लोगों के आने का वेट कर रहे हो वहां पे रेस्ट कर सकते हैं। और जब सब लोग वापस आ जाए तो हम आगे का सफर स्टार्ट कर दें। लेकिन ये सोचिएगा, आपको नीचे टाइम भी लगना है और ट्रैफिक भी बहुत मिलना है, इसलिए रास्ते पे ज्यादा स्टॉपेज ना लेना। अच्छा दोस्तों, आपके साथ थोड़ी और जानकारी भी साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है केदारनाथ मंदिर के पास एक छोटी सी गुफा है, जिसे भगवान शिव ने अपने बेटे कार्तिकेय के साथ रहने के लिए चुना था। इस गुफा में अग्नि शिखा हमेशा जलती, जो भगवान शिव की उपस्थिति को दर्शाती है। दोस्तों, आप सबको ही पता होगा कि केदारनाथ में 16 जून 2013 को एक भीषण बाढ़ आई थी। जून में भारी बारिश के दौरान वहां बादल फटे थे और कहते हैं केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर में एक झील बन गई थी, जिसके टूटने से उसका सारा पानी तेजी से नीचे आ गया था। ये बिल्कुल जल प्रलय जैसा था। इसके बाद तीर्थ यात्रियों ने मंदिर में शरण ली। रात भर लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते दिखे। मंदिर के चारों ओर जल प्रलय था। पानी, रेत, चट्टान, पत्थर और मिट्टी के सैलाब ने पूरी केदार घाटी के पत्ते पत्ते को उजाड़ दिया। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर बन गई थी। केदारनाथ के 2 साधुओं की माने तो एक चमत्कार ने मंदिर और शिवलिंग को बचाया। 16 जून को जब सैलाब आया तो इन दोनों साधुओं ने मंदिर के पास एक खंबे पर चढ़कर रात भर जागकर अपनी जान बचाई थी। खंबे पर चढ़े साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ अनुमानित 100 की स्पीड से एक विशालकाय डमरू नुमा चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही, लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गई। ऐसे लगा जैसे उसे किसी ने रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में कट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस वक्त मंदिर में 300 से 500 लोग शरण लिए हुए थे। साधुओं के अनुसार उस चट्टान को मंदिर की ओर आते देख उनकी रूह कांप गई थी। उन्होंने केदार बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे। लेकिन बाबा का चमत्कार कि उस चट्टान ने मंदिर और उसके अंदर शरण लिए लोगों को बचा लिया। कहते हैं कि उस प्रलयकारी बाढ़ में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे।
आज उस घटना को बीते कई साल गुजर चुके और वह शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास स्थित है। आज इस शिला को भीम शिला कहते हैं। इसी शिला ने पार्थ रास्ते में बाबा केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की। आज भी इस शिला का रहस्य बरकरार है कि मंदिर की चौड़ाई के बराबर यह शिला आई कहां से और कैसे यह अचानक मंदिर के कुछ दूरी पर ही रुक गई। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? शिला का प्रकट होना और अचानक रुक जाना निश्चित ही बाबा की कृपा ही होगी। आज इस शिला के चमत्कार को सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि शिला ने सही समय पर सही जगह रुककर मंदिर को सुरक्षित किया था। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम यह मंदिर पांडवों ने बनवाया था। यही भीम ने भगवान शंकर का पीछा किया था। प्रलय के समय ऐसा लगा जैसे भीम ने अपनी गदा गाड़कर महादेव के मंदिर को बचाया हो, इसलिए इस शिला को लोग भीम शिला कहने लगे। और मैं वापस एक बार दोहराना चाहूंगा कि आप जल्दी वापसी के लिए चलना शुरू कर देना ताकि समय पर आप नीचे आ जाओ और वापसी में आपकी गाड़ी आपका वहीं वेट कर रही होगी जहां आपको ड्रॉप किया था। और हम चलेंगे चोपटा की तरफ जहां आपका स्टे कैंप्स में रहेगा और सुबह सुबह हमें जाना है तुंगनाथ दर्शन के लिए। दोस्तों, किंगलेस ट्रेवल्स उम्मीद करता है कि आपको दर्शन के बाद इत्मीनान की नींद आई होगी। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित तुंगनाथ मंदिर जो कि 3640 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर भी है। केदारनाथ और तुंगनाथ दोनों ही पंच केदार का हिस्सा है। जहाँ पे केदारनाथ में शिव जी की पीठ है, वहीं पे तुंगनाथ में हाथ और बाजू। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है और अगर एनर्जी और ज्यादा रह गई है तो आगे हम 3 किलोमीटर दूरी पर चंद्रशिला की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं।